जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट ना गुरु जी ने ना उन संगत के लिए भेजा है जो अपने आप को गुरु जी की नई संगत कहते हैं, जिनको लगता है हम तो अभी साल 1.5 साल से गुरु जी के साथ जुड़े हैं और गुरुजी कहते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि मेरा इनसे कितना जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इनको लगता है कि हम गुरुजी से अभी जुड़े हैं, जबकि मैं इनसे कई जन्मों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे अपनी संगत से बहुत प्यार है, इसलिए जो आने वाला साल है वो मैं इनका जिंदगी का सबसे अच्छा साल बनाने जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए अगर इनको साल अच्छा करना है तो एक उपाय करना पड़ेगा, सिर्फ एक उपाय। और इनका पूरा साल जो इन्होंने 2023 में और 2024 में सहा है, बहुत सारी संगत ऐसी है जिसने घर के कलेश और बीमारियां सही हैं। जिस संगत ने घर टूटता हुआ देखा है और घर में बहुत कलेश देखे हैं, 2025 में वो हैरान हो जाएंगी कि गुरुजी को अगर मैंने अपना सब कुछ सौंपा है, गुरुजी को सरेंडर किया है, तो मेरे गुरुजी ने मेरी लाज रखी है। मेरे गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया है। मतलब 2025 आपकी जिंदगी का वो साल होने वाला है कि आप गुरुजी का शुक्राना करते करते थक जाओगे, लेकिन आपकी जिंदगी में शुक्राने आते जाएंगे। आप जिन चीजों को लेकर आज बहुत परेशान हो रहे हैं ना, गुरुजी कहते हैं जो आज अब चल रहा है ना, ये तेरा वो आज है जिसके लिए तू कल या परसों परेशान हो रही थी कि आने वाला टाइम कैसा होगा, आने वाला टाइम कितना बुरा होगा। तुझे मैं अपने बच्चों की चिंता करनी नहीं है जब तक मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं तेरे बच्चों को खुद देख रहा हूं। और तू है संगत जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ये सत्संग अपलोड कर रही हूं ना, मुझे इतनी गुरुजी की प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिल खुश हो गया है। यानी कि ये सब होना है। 2025 हम सबकी जिंदगी में बहुत खुशियां लेके आ रहा है। संगत जी, जब भी गुरुजी कोई सत्संग अपलोड कराते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोई सी तितली के रूप में, चाहे मोर के रूप में, चाहे ओम के रूप में, चाहे गुरुजी की ये फ्रेग्रेंस आ जाए, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जाती है कि दिल खुश हो जाता है। और यही चीज आपके साथ होगा जब आप लोग ये सत्संग सुनोगे ना, तो जो प्रेजेंस गुरुजी फील कराएंगे आपको उस समय। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, बीच में कोई फोन आ गया, फोन से कोई खुशखबरी आ जाएगी, कोई ऐसे इंसान का फोन आ जाएगा जिससे आपका दिल खुश हो जाए, कोई इंसान आपके घर आ जाएगा। मुझे इतनी गुरुजी की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इस बात का प्रमाण है कि 2025 गुरुजी की आपके ऊपर बहुत मेहर बरसने वाली है। संगत जी, मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। ये वीडियो आप अपने हर प्यारे को भेजें, गुरु जी की एक संगत बनाएं। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई ऐसे गुरु जी की नहीं मानता, गुरु जी को मैं नहीं भेज सकती, तो आप मुझे भेजें, क्योंकि आप जब ये सत्संग शेयर करेंगे ना, आपको इससे बहुत जिसे कहते हैं ना, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं भेज सकते, नहीं भेजना आता, तो आपको परेशान नहीं होना, लेकिन आपको वो करना है 1 तारीख को, 1 जनवरी को, जो मैं आपको बताने जा रही हूं, ताकि आपका पूरा साल बहुत अच्छा निकले। फिर भी अगर आप ना कर सके किसी भी वजह से, तो आपने वहम नहीं करना। संगत जी, आपने ना गुरु जी को 1 तारीख को एक मीठी चीज का भोग लगाना है। कड़ा प्रसाद बना सके तो सबसे अच्छा है, नहीं बना सके चीनी का भोग लगा दो, गुड़ का भोग लगा दो, जो घर में खांड पड़ी है उसका भोग लगा दो, गच्चक पड़ी है उसका भोग लगा दो, मूंगफली की पट्टी पड़ी है उसका भोग लगा दो। गुरु जी को मीठी चीज का भोग नहा धो के लगाओ,
तबीयत खराब है, नहीं नहा सकते, सच्चे मन से लगा दो। घर में कुछ ऐसे लोग हैं, घर में कुछ ऐसी परेशानी है कि आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं रखा हुआ, तो आप मानसिक भी गुरुजी को भोग लगा सकते हो। आंखें बंद करके एक ऐसा सोचो कि मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं और मैंने गुरुजी के लिए हलवा बनाया है और वो हलवा मैं गुरुजी को भोग लगा रही हूं, और आप आंखें बंद करके सोचें कि चम्मच से कटोरी में गुरुजी वो हलवा खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बड़ा अच्छा बना है, और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तूने मुझे एक कटोरी हलवा खिलाया ना, तूने मुझे एक चम्मच ये शहद का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए गुरुजी ने शहद भी मुंह से निकलवाया, एक चम्मच शहद, एक चम्मच खांड, एक चम्मच चीनी, कुछ भी गुड़, जितना आपने एक थोड़ा सा भी खिलाया ना, उसका आपको पूरा साल गुरुजी आपको मीठी खबरें सुनाएंगे, आपके आसपास मीठी आवाजें आएंगी। देखिए आपको एक चीज बताऊं, मीठा कहते हैं ना, मुंह मीठा, जैसे कल गुरुजी ने एक सत्संग कराया कि सत्संग सुनते सुनते तेरा मुंह मीठा होगा। तो मुंह मीठा का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से मिठाई मिल जाएगी, आपको कहीं से कुछ मीठा खाने को मिल जाएगा। अगर कोई आपसे मीठी बात करता है या आप किसी से मीठा बोलते हैं, वो भी मुंह मीठा होने के समान होता है। किसी की बात सुन के आपका दिल खुश हो जाता है, वो मीठा खाने से कई ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। गुरुजी का नाम आना, गुरुजी का मंत्र जाप अगर आपके मुंह में है, इससे मीठी चीज आपके लिए क्या हो सकती है। अगर आपने जय गुरुजी बोला तो आपका मुंह मीठा हो गया, क्योंकि गुरुजी से मीठा कौन है। संगत जी, बहुत सारी संगत को गुरुजी पहली तारीख को ऐसा एक प्रेजेंस फील कराने वाले हैं। वैसे तो सारी संगत को होगा, और सारी संगत जो है वो इस बात को, इस वीडियो को सेव करके रखे और उस दिन सुने। पहली तारीख को आपको तितली के या कहीं पर ओम के दर्शन जरूर होंगे। संगत जी, पहली तारीख आपकी इतनी अच्छी निकलेगी, आपका सारा साल खुशियां भरा होगा। अभी 4 दिन पहले मैं आपको ये बात बता रही हूं। आपने पहली तारीख को गुरु जी को दिमाग में रख के, दिल में रख के मीठा मुंह जरूर कराना है। आप ये ना कहे आंटी मैं नहीं बना सकती, मैं ये नहीं कर सकती। आपको मानसिक भी आप खिला सकते हो, आंखें बंद करके। सुबह उठते ही ना सबसे पहले गुरुजी को याद किया करो, गुरुजी का नाम लिया करो, गुरुजी की का स्वरूप के दर्शन किया करो, फिर अपनी जिंदगी देखो। आप गुरुजी से सुबह उठते ही गुरुजी को प्रणाम करके बोलो, गुरुजी मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकालना, बस इतना बोलना है। और फिर आप देखना गुरुजी आपके साथ क्या चमत्कार करते हैं। देखिए जिंदगी में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, ये तो आपके ऊपर है कि आपने काटना कैसे है, आपने उस चीज को लेना कैसे है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर कोई दुख का टाइम आएगा वो भी कट जाएगा। हम संसार में सुख दुख काटने ही आए हैं। तो चलिए संगत जी, देखते हैं पहली तारीख तक क्या होता है। मैं आपको एक आंटी जी के 2 सत्संग सुना रही हूं। पर एक चीज और बताऊं, गुरुजी ने आज बोला है कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो। ये भी आपको याद रखना है कि बच्चों की चिंता नहीं करनी अब, क्योंकि आप बच्चों की चिंता करते हो, गुरुजी आपकी चिंता करते हैं। और गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चों का मैंने भविष्य सुधारना है, तू चिंता कर करके क्यों अपना भविष्य खराब करती है। तो गुरुजी से प्रॉमिस करो कि नए साल में मैं गुरुजी किसी बात की चिंता नहीं करूंगी, मैं आपका मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करूंगी। जैसी मर्जी सिचुएशन हो, मैं मंत्र जाप नहीं छोड़ूंगी और मैं उस सिचुएशन को मंत्र जाप से सही कर दूंगी। तो चलिए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग गुरु जी का आज का है, मंगलवार का। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी आप बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनाती हैं,
जो हमारे को जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है और उस सत्संग में हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चलता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। जय गुरु जी। बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी हैं जो हमें पता चलती हैं। कुछ हम गलत भी कर देते हैं तो हमें सत्संग जो आप भेजती हैं उसके द्वारा हमें सही मार्ग पता चलते हैं। गुरु जी के गुरुपा ने आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी हुई है जिस जो आप सेवा कर रही हैं सबकी। बहुत अच्छी बात है ये जो आपको गुरुपा ने सेवा दी है जिससे हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है। आपको लख लख शुक्राना आपका भी और गुरुपा का भी। जय गुरु जी। आंटी जी आपका परिवार सुखी परिवार रहे, हमेशा सुखी रहे और सारी संगत परिवार का भी परिवार सुखी रहे गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। जो दिया गुरुपा ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आगे देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना। संगत जी आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझसे कहा तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया, मैं तेरे शुक्राने का इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज सुबह गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, सुबह से शाम तक दी है मेरे को। आज गुरुपा ने मुझे रोटी में ओम दर्शन दिए, नाग बैठा हुआ दर्शन दिए, शिव दर्शन दिए मेरे को गुरुपा ने। और गुरु जी जो दो गुरुद्वारे में ओम बना होता है उसके दर्शन दिए गुरुपा ने। आज गुरुपा ने बहुत सारे दर्शन दिए मुझे। अभी मैं कुछ भूल भी गई हूँ जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर आज रोटी में काफी सारे दर्शन दिए गुरुपा ने मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुपा, दिन रात का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा। पता नहीं आप हमारे कितने कष्ट उतारते हैं, कितने कष्ट हमारे आपको झेलने पड़ जाते हैं गुरुपा। हम गलती करते हैं और आपको हमारे कष्ट 100 में से 90% आप हमारे कष्ट झेलते हैं और 10% हमें झेलने को देते हैं। हम उन 10% में भी घबरा जाते हैं, पर नहीं, हमें घबराना नहीं है। अब मैं बिल्कुल नहीं घबराती। मेरे पति पे कितना गलत चीजें थी, हर पल मेरे गुरुपा ने उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बहुत मुसीबत में थी। बहुत इम्तिहान दिया मैंने, बहुत। आज मैं उस इम्तिहान में पास हो गई हूँ। गुरुपा बोले तू मेरे हर इम्तिहान में पास हो गई, तू मेरी अच्छी धी है। गुरुपा मेरे को बोलते हैं तेरे बच्चों की चिंता ना किया कर, तेरे बच्चों को मैंने बहुत आगे तक लेके जाना है, लेके जाना है। तू अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, उसका कन्यादान मैंने करना है। गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बोलते हैं, मन खुश हो जाता है। गुरुपा ने मेरे पति को की बहुत रक्षा की, मेरे बच्चों की बहुत रक्षा की उन बुरे टाइम में जो मैं सोचती भी नहीं हूँ और मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुपा का।
आज मेरे पति में से पहले जैसे ही हैं। मुझे नहीं पता था कि कुछ गलत होने की वजह से वो मेरे साथ उखड़े हुए थे। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं बहुत, लेकिन गुरु पा ने जब हमारे हाथ पकड़ा होता है तब हमें डरना नहीं चाहिए। और मैंने भी अब बिल्कुल डरना छोड़ दिया है, बिल्कुल डरना छोड़ दिया है। जब भी कोई बात होती है, कुछ होता है, मैं कहती हूँ गुरु पा ही करेंगे, उनकी मर्जी, जैसा वो करेंगे, जैसा सोचा है उनकी इच्छा पे छोड़ दिया। अब मुझे डर नहीं लगता गुरु पा किसी भी चीज से। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरे पति कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों के साथ गुरु पा है। मेरे परिवार के, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बहन भाई, सबके साथ, मेरे परिवार के साथ गुरु पा है। तो मुझे किस बात का डर। और सच ही है, वो किसी ना रूप में मेरे बच्चों के साथ रहते हैं। मुझे ये एहसास होता है। छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे मुझे बताते हैं, मम्मी आज ऐसा होने वाला था तो आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। हस्बैंड मेरे हैं थोड़े से अभी मानते हैं, पर इतना नहीं मानते हैं वो। कोई बात नहीं, गुरु पा उनको भी अपने टाइम पे ठीक हो जाएंगे, कर देंगे सही, मानने लग जाएंगे, कोई नहीं। लेकिन गुरु पा ने इतनी कृपा की है कि मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत अच्छे से बोलते हैं, हर बात मेरी सुनते हैं, जो कि कुछ टाइम से नहीं सुनते थे। ब्लैक मैजिक की वजह से अब कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु पा ने मेरा ब्लैक मैजिक सब काट दिया है। गुरु पा कहते हैं, देख मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है, अब तू चिंता ना किया कर, बेफिक्र हो के सोया कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई कुछ नहीं। हर वक्त मेरी नजर हर इंसान पे रहती है जो उसके घर के परिवार होता है। और तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी प्यारी बच्ची है। गुरु पा ने बहुत ब्लेस किया है, मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं बता नहीं सकती संगत जी कितना ब्लेस किया उन्होंने मुझे। इतने से छोटे से टाइम में इतनी जल्दी जोड़ के, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में कोई भगवान भी उतर के आ जाएगा। मेरी पूजा पाठ का ये मुझे मतलब रूप मिलेगा, मुझे भगवान मिल जाएंगे मेरी पूजा पाठ से। मुझे ये कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं सोचती हूँ कि दुनिया में भगवान है। मैं पहले भी सोचती थी कि दुनिया में भगवान है, पर साक्षात दर्शन हुए गुरु पा के, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। उन्होंने जैसे मेरे कष्टों को दूर किया, मैं कहती हूँ, लेकिन जो दिल से मानता है उसे ही पता होता है कि उसके साथ सच में भगवान है। जिसे नहीं पता, जो नहीं मानता, उसे नहीं महसूस होता। पर मैंने महसूस किया है, हर पल, हर जगह, हर समय गुरु पा मेरे साथ रहते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर पल गुरु पा कह के ही गुजरता है मेरा दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। आंटी जी, जो आपने 3 ब्लेसिंग बताई थी कि किसी के घर में कोई 3 खुशियां आने वाली हैं, तो आंटी जी, पूजा आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग जय ओम गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बुधवार है और आज गुरु पा ने मेरा मन करा सुबह मेथी के पराठे बनाऊं, तो मैंने मेथी का पराठा बनाया। तो गुरु पा ने उसमें, जब मैंने गुरु पा को भोग लगाया, उसके बाद मैंने उस पराठे को उठाया, तो थोड़ी देर बाद खाने के लिए
भोग लगाने के बाद तो मैंने देखा कि प्लेट में नीचे वो ओम बना हुआ था। और आंटी जी मंडे को गुरुपा ने मेरा बेटा जलेबी लेके आया बाहर से और मैंने गुरुपा के आगे रखी। तो जब दूसरे दिन मैंने उठाई उस जलेबी को तो मैंने देखा तो जो जलेबी जब मैंने उठाई तो उसमें जो चाशनी थी उसमें ओम बना हुआ था। जय गुरु जी आंटी जी। और आज गुरुपा ने बुधवार को मुझे मतलब एक रोटी में नाग के दर्शन भी दिए। जय गुरु जी। ये मेरा आज का सत्संग है। और आंटी जी जो आपने ब्लेसिंग बताई थी 3 की कोई 3 खुशखबरी आने वाली है और यात्रा ब्लेस होगी किसी को। तो आंटी जी पहली तो मेरे को गुरुपा ने वीरवार को ही गुरुजी बड़े मंदिर बुलाया था तो मैं वहां गई थी। गुरुपा ने भी पीले कपड़े पहने थे और मैंने भी पीले कपड़े पहने हुए थे कि मैं अब वैष्णो देवी 1 तारीख को जा रही हूँ तीर्थ यात्रा बोली थी गुरुपा ने। आपने जो सत्संग सुनाया था ये सत्संग की बात बिल्कुल सच निकली। गुरुपा जो बोलते हैं बिल्कुल सच होती है। उनकी वाणी में बहुत सत्य है और मैं गुरुपा पे बहुत विश्वास करती हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है गुरुपा पे। गुरुपा कहते हैं तेरी बेटी तू अपनी बेटी की चिंता ना किया कर। ये बात भी बिल्कुल सच है। जब मैं अपने बेटी के बारे में कुछ सोच रही होती हूँ तभी मेरे को गुरुपा का मैसेज आ जाता है। वो हमारे दिल की सारी बातें सुनते हैं। जय गुरु जी। बस मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आंटी जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार के घर में खुशियां आए। सारी संगत परिवार की जय गुरु जी। दीपा आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना आपका भी जो आप इतने अच्छे सत्संग सुनाती हैं। हमें अपनी गलतियों का भी पता चलता है और हम बहुत ब्लेस करें आपको। गुरुपा जय गुरुपा जय गुरुपा जय गुरुपा। शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो चलिए संगत जी, नए साल का स्वागत खुशियों से करें। और एक थॉट और गुरुजी ने दिया है कि घर का कोई भी सदस्य या कोई भी इंसान आपको अगर परेशान करता है 1 तारीख को, आपने परेशान नहीं होना। ये भी आपके लिए एक संकेत होगा कि आप गुरुजी की आज्ञा कितना मानते हो। अगर आपके घर का माहौल कोई इंसान गंदा करना चाहता है, आपने कैसे उस दिन अपने घर का, अपने शरीर का, अपने दिमाग का ख्याल, अपना मतलब सब अपनी खुशी का ख्याल रखना है आपने। सामने वाला आपको दुख देना चाहता है, परेशान करना चाहता है, लेकिन याद रखना कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तूने 1 तारीख को खुश रहना है। आप चाहे किसी को दिखाएं ना दिखाएं, आप अंदर से गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप खुश रहने की कोशिश नहीं करेंगे गुरुजी आपको कैसे खुश रखेंगे। तो चलिए संगत जी, 1 तारीख को किसको किस चीज के दर्शन होते हैं, आप अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करें। और अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि गुरुजी का एक बार आप सबके साथ मैं मंत्र जाप करूं, और अगर मेरे से कोई सत्संग अपलोड करने में गलती हुई है तो गुरुजी मुझे माफ करें। तो चलिए संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।